हेलो। सर प्रणाम सर। सर प्रणाम सर। चरण स्पर्श सर। चरण स्पर्श लायक तो नहीं हूँ सर, आप सब मेरे वरिष्ठ हैं सर। नहीं 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 सर, हम तो जूनियर है। हमारी एज ओनली 34 ईयर है। आप योद्धा है पृथ्वीराज चौहान की धरती से, अजमेर रीजन के योद्धा हैं सर। रघुवीर सिंह रावत, अजमेर। जी सर, जी सर। सारे रावत बंधुओं को राजेंद्र शर्मा का सारा प्रणाम। आदरणीय फूल सिंह जी रावत, केसर सिंह जी रावत, शंभू सिंह जी रावत, रघुवीर सिंह जी रावत। जी सर, जी सर। आपका चरण स्पर्श सर, एक बार फिर भी धरती पे और साक्षात भगवान के अजमेर रूप में रीजन देखते का हैं तुम। सर, मुझे आप लोगों पर बहुत गर्व है। जी एक सर, जी दिन सर। आपके रीजनल मैनेजर वर्कर महोदय का मोबाइल आया, बता जी रहे सर, थे शनिवार ये असेंबली अजमेर रीजन में 100 कार्यकर्ताओं के साथ होती है। जी सर, जी सर, हाँ, बिल्कुल। और ये भी बता रहे थे कि गए महीने में अर्थात सितंबर में, अगस्त में जी सर। 4.5 करोड़ का व्यवसाय अजमेर रीजन में हुआ है। और सितंबर में भी ऐसा ही व्यवसाय करेंगे सर। इस अक्टूबर में एक अजमेर रीजन को एक ऐतिहासिक रीजन बनाना है पूरे देश के अंदर। 20 करोड़ मिशन, 20 करोड़। जी सर, जी सर। आज एक अजमेर की बहन थोड़ी डिप्रेशन में आ गई सर। आज अच्छा कुछ सर। इस तरह के आक्रामक ऑडियो डाले गए। देखिए, सभी कार्यकर्ताओं को दृष्टिगत रखते हुए ऑडियो डालना पड़ता है, सभी को साथ ले जाना पड़ता है। और विशेष करके ये कार्यकर्ताओं को ताकत प्रदान करने के लिए डाले गए थे, सरकार पर दबाव डालने के लिए डाले गए थे। जो कार्यकर्ता डिप्रेशन में है उनके लिए डाले गए थे, लेकिन उसका विपरीत असर पड़ गया अजमेर की एक झांसी की रानी रेखा जैन पर। 5-7 व्हाट्सएप आए, 10-20 मैंने व्हाट्सएप किया, वापस उनको बूस्टर डोज दी और बहन 100% वापस वो घबरा गई। जी सर, जी सर। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ आंदोलन या नेगेटिविटी कार्यकर्ता की मौत, और पॉजिटिव हमारे को जिंदा रहने के लिए पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हमारे को मजबूत रहना पड़ेगा। बाकी न्याय तो मिलना सुनिश्चित है, वो तो अभी तक तो इस सृष्टि में कोई पैदा नहीं हुआ है, इस ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ है जो सारा इंडिया परिवार का बुरा कर दे। जी सर, जी सर। मिलेगा सर, ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा और बंद दरवाजे भी खुलेंगे। विजयी होंगे और हम कामयाब होंगे सर। क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल सर, एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। मार्केट में ये एजेंडा लेके चलता हूँ सर कि पैदा होके क्या पाया, यहीं से सब खोना है। तो जब जीना है तो बिंदास जियो ना, क्या गरीबी क्या अमीरी जो भी है, कम से कम आज भगवान ने हाथ पे तो सलामत दिए है अपन को। पैसे वाले ने पैसे भी यहीं छोड़ के जाना है। अपन जैसे आज परेशानी में है तो भी यहीं जी रहे हैं, वो भी 2 वक्त का खाना ही खा रहे हैं, अपन भी 2 वक्त का खाना ही खा रहे हैं। अपन ने किसी के साथ चोरी अन्याय तो किया नहीं, लिया सिस्टम में जमा कराया, सिस्टम में फंस गया। और इससे हमें तो अच्छी अच्छी जानकारी मिली। आज तक जो हमें सिखाया गया है, जो हम सीखे, ऐसी मीटिंग है तो हम लाखों रुपए खर्च करने के बाद में, हजारों महीने दूर रहने के बाद में भी जो सीख नहीं पाते, वो मार्केट में ऐसा सिद्धांत, ऐसे सिस्टम सिखा दिया कंपनी के इस बुरे दौर ने कि आज बड़े से बड़े योद्धा 30 मार्कों के भी वे आंखों की नस्ल से पहचान लेते हैं कि ये आदमी अपन को कहना क्या चाह रहा है, अपन से निकलवाना क्या चाह रहा है। क्या सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये जो ट्रेनिंग एक तरह की ऐसी ट्रेनिंग बेस थी ये जीवन की, कि आज सामने आदमी वाला आदमी अपने से फोन पे आता है या बातचीत करना चाहता है तो अपने पहले ही भाप लेते हैं कि इसकी मंशा अपने लिए क्या है, और ये झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है। ये हकीकत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो मैं तो बुरे दौर को सर तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, सलाम करता हूँ बुरे दौर को कि आज अपन ने छोटी सी जिंदगी में इतनी बड़ा पार्ट पड़ा गया जिसकी अपन कल्पना परिकल्पना नहीं कर सकते थे, कभी सोचा नहीं था। आज उनसे भी ऊपर ऊपर परे होके और रिलैक्स के साथ कल चल रहे हैं। सर, आपने इस सारा से भी विवाद के दौरान इतनी जबरदस्त, मुझे मालूम है, इतनी जबरदस्त आपने पीड़ाएं देखी है
इतना आपने संघर्ष किया है, लोगों को आपको धन देना पड़ गया, आपकी बहुत कुछ मुझे मालूम है, आपने बहुत कुछ खोया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आज तक आपकी किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आवाज नहीं देखी। गर्व करता हूं आपके ऊपर सर। मैं मार्केट से 20 लाख का कर्जा लेके सर लोगों को मैच्योरिटी का पेमेंट देके आज भी, जबकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के नाम है, उसका मंथली 40,000 रुपए इंटरेस्ट 2% के ब्याज से चुकाता आज भी चुका रहा हूँ सर। वेट कर रहा हूँ कि जिस दिन मैच्योरिटी आएगी उस दिन पब्लिक का मार्केट क्लियर करेंगे। और आज भी मार्केट में हर आदमी से बिंदास बात करता हूँ, जो नसीब में होगा वो सब हो जाएगा क्या। और आदमी को मैं डरता बिल्कुल 1% नहीं हूँ, न किसी को डरता हूँ। बोलते हैं वैसा आपके नसीब में जिस दिन होगा वो हो जाएगा। कोई कस्टमर कहता है मेरे 4 लाख डूब गए, मैंने कहा आपके बच्चे की शादी हुई और वो शादी टूट गई, बहू नहीं आ जाएगी, लेकिन जो खाना खर्चा किया वो थोड़ी नहीं आ सकता है, वो तो गया जो गया। तो यूँ मान लो आपके बच्चे की शादी टूट गई, और बताओ आपको अब क्या चाहिए। तो भाई बिल्कुल सही है सर। कार्यकर्ता कभी मरने जीने की बात करते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हजारों कंपनियां, लाखों कंपनियां इस देश से चली गई, थोड़ी देर के लिए ये भी चली जाएगी, क्या हमारे को प्राण देने पड़ेंगे? नहीं सर, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद भी जो जीवन तो जीना ही पड़ेगा जी। वो मेरा एग्जांपल ये रहता है सर मार्केट में कि आपके बेटे की शादी की अच्छा चार्ट भी किया, पैसा भी अंशस्टैंड किया आपने, 15 लाख 20 लाख रुपए शादी में आजकल नॉर्मल करते ही हो। उसके बाद में आपकी बेटे की बहू, मान लो भगवान न चाहे कुछ ट्रेजेडी हो गई, कोई मिस हैपनिंग हो गई, वो रिश्ता सक्सेस नहीं हुआ किसी भी कारणवश, तो फिर आपको रिटर्न में क्या मिलता है? कुछ नहीं, गया मार्केट में उड़ा दिया, शादी का जो खर्चा, साउंड डीजे फीजे एक्स्ट्रा जो खर्चा खत्म हो गया। जब वहां पर भी तो अपन एक्सेप्ट करते हैं चीजों को कि हाँ यार टूट गया क्या करेंगे, नया करेंगे। वहां कौन सी उम्मीद रहती है कि यार वो रिश्ता टूट गया तो 10 लाख भेज वापस देंगे, रिश्तेदार वापस देंगे, जो खाने वाला आएंगे वो 100 रुपये लिफाफा और देंगे अपन को। हाँ तो ठीक है, जीवन का भाग है, 2-5-10 लाख का चोट लग गया, नुकसान हो गया, जाने अनजाने में, अपने वक्त के स्वाद के लिए सब इंसान करते हैं। अब आप मस्त रहो। मैं तो सब ये कहता हूँ भाई साहब, पहले बात तो भूल जाओ इस पैसों को कि आपके नसीब में था ही नहीं, और था तो आपने बुरे कर्म से कमाए, उन चीज को नेगेटिव कर देता हूँ। बिल्कुल सही है। विधि की रचना पहले से रच दी जाती है, हमारी जीवन रेखा में ये लिखा हुआ है, और ये संघर्ष की गाथा लिखी जानी है। और इस संस्था के तकदीर में भी, हमारी मातृ रूपी संस्था के तकदीर में भी ये गाथा लिखी हुई थी। और अब इसका समय अंत आ चुका है, अब अंत आ चुका है। और ऐसे मान लीजिए लालायित है सरकार और न्यायपालिका आपको जल्दी से जल्दी प्लेटफॉर्म पर लाने की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब इसका एक ही तरीका है कि आज मानता हूं, जमा करता हूं कि कागजात कार्यालयों में बंद है, कई जगह दरवाजे बंद है। हाँ बिल्कुल सर। कई जगह रसीद है तो सर्टिफिकेट नहीं है, और इस त्रासदी के अंदर हजारों लाखों जमाकर्ता मारे भी गए। बिल्कुल। उन जमाकर्ताओं का डेथ क्लेम का भी कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, 25% दावे पोर्टल बैंक संबंधी प्रॉब्लम के कारण महीनों से प्रयास के बावजूद भी नहीं हो पा रहे हैं। अर्थात 30, 40, 50% तक भी क्लेम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब क्लेम होना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि जितने ज्यादा क्लेम होंगे उनमें छोटे निवेशक होंगे। सरकार इस राशि को जल्दी से जल्दी ट्रांसफर करे, और जो ही ये राशि ट्रांसफर होगी इसी के बाद में घटनाक्रम परिवर्तन होगा। इसलिए क्लेम तो सबको कराने हैं, क्लेम कराइए और व्यवसाय भी करिए, ताकि कार्यकर्ताओं को रोजगार मिलता रहे। सारे मिशन को हमको साथ में लेकर चलना है। और इस समय देखिए 2024 में चुनाव है, ये हमारे लिए बहुत मौके की बात है। हमारे को सरकार, इस वर्तमान सरकार से कोई दोस्त नहीं है। वर्तमान सरकार हमारे लिए खड़ी है, और ये हमारे कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहे हैं। आज 9 जोन में सहकारिता विभाग के लाइसेंस से काम हो रहा है। सरकार चाहती उसको रोक सकती थी, न्यायपालिका चाहती उसको रोक सकती थी। आज तक आपके दरवाजे को सरकार और न्यायपालिका ने चोट नहीं पहुंचाई है। ये इस बात का संकेत है कि संस्था को वजूद में लाना है।
बिल्कुल सही है। जो बेड़ियां डाली गई थी उनको सरकार हटाने का काम कर रही है। तो हमारे को सरकार के पक्ष में, न्यायपालिका के पक्ष में रह करके उचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। मेल्स, प्रिंट, लेखक, सोशल मीडिया को हमारे को हथियार बनाना पड़ेगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं की मानसिकता है आंदोलन की, और आंदोलन का दूसरा अर्थ होता है कार्यकर्ताओं की जिंदगी को खतरा। इसलिए हम आंदोलन से भी महाआंदोलन इस समय चला रहे हैं। ट्वीट अभियान है, हर रात्रिकालीन मंच से, ज्ञानदान परिवार से, हर एडमिन ग्रुप से, हर जगह, हर कार्यालयों में घंटा आधा घंटा इसी की बात की चर्चा की जाए, असेंबली में भी चर्चा की जाए। आज मुझे मालूम है अनेक सेक्टर प्रबंधक महोदय और हमारे ऑफिस वर्कर भी ट्वीट अभियान में हिस्सा लेते हैं। कार्यकर्ताओं को ट्वीट सीखना चाहिए, मेल सीखना चाहिए, बजाय व्हाट्सएप ग्रुप में कार्यकर्ता नकारात्मक बातें करते हैं, वहां करने से कुछ भी नहीं होगा। इन बातों को निकाल करके सरकार तक पीड़ा को पहुंचाइए। सरकार के पास पीड़ा जाएगी, सरकार आपके लिए खड़ी रहेगी, और सरकार ने जिम्मेदारी संभाली है। ये जो अचानक घटनाक्रम पलटा 18, 19, 20 और उसके बाद में बैक डेट में चला गया मामला, बिल्कुल सर, 29 मार्च में चला गया, गाड़ी रिवर्स हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे ट्विटर योद्धाओं ने सरकार को चेतावनी दे दी थी। हमारे 1 लाख वर्कर मौत की कगार पर खड़े हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सरकार हिल गई, 18 विभागों की मीटिंग हुई और एक प्रस्ताव गया, और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा करके रिटायर्ड जज महोदय के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से भुगतान वितरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। विलंब हो रहा है, डेफिशिएंसी का सबका मैसेज है, और आगामी समय में निश्चित रूप से हमारी पीड़ाएं सरकार के पास जा रही है। अति शीघ्र खातों में भुगतान और थोड़ा ज्यादा स्पीड से आना प्रारंभ होगा, क्योंकि वेरिफिकेशन की भी स्पीड 2000 टू 60,000 की तरफ चली गई और 1 लाख की ओर जाएगी। इसलिए दिन प्रतिदिन समस्याओं का समाधान होगा। सरकार की जिम्मेदारी है, हमारे रिटायर्ड जज महोदय की जिम्मेदारी है। सारा इंडिया परिवार को न्याय मिलेगा। चाहे हमारी कोई छोटी मोटी गलती है, इस परिवार को माफ करना पड़ेगा सरकार और न्यायपालिका को, और 3 in 1 होकर के इस देशभक्त परिवार, जो इस देश का स्वदेशी अनुशासित संस्थान है, जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसने रेलवे के बाद में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है, ऐसी संस्था इसके साथ गलत नहीं हो सकता। ये देशभक्त संस्था है और राष्ट्रवादी सरकार पर मुझे पूरा विश्वास है। आपको न्याय मिलेगा और आपकी वापस खुशहाली लौटेगी, वही जिंदगी आपकी वापस लौटेगी। सर बताइए सर, मुझे ऐसा क्या रहस्य है कि आप इतनी पीड़ाओं के बाद भी आप मोटिवेट हैं? नहीं क्या सर, कारण है? ऐसी कौन सी प्रेरणा मिल रही है आपको? ऐसी कौन सी ऊर्जा मिल रही है? सर मैं तो ये कहता हूँ कि जो नाम बड़ाई की बात तो नहीं, ले सच्चाई है कि मेरे मुंह से अगर सच्चाई खिलवाना चाहते हो तो मैं अगर सारा श्री जी के ऊपर आपको इस बुरे दौर में तवज्जो देना चाहता हूँ कि सर एक बताओ, सारा श्री जी आम आदमी का लेटर या कोई भी सर्कुलर या कोई ऐसी मैसेज नहीं मिल रहा है उस टाइम में, उस सिचुएशन में, उस घड़ी में जहाँ कार्यकर्ता 1 रुपए का मोहताज है, ना ही बंद है पूरा सिस्टम, आप अपनी जिंदगी, अपने परिवार, अपने वाइफ बच्चों को सबको छोड़ के एक दिन 24 घंटे के एक कतरा सर जो दे रहे हो, तो हम क्या माने हैं? हम तो ये मानते हैं कि इस धरती के, सारा इंडिया के साक्षात भगवान के रूप में प्रकट हुए हो आप। ठीक है, हमें लाइव दर्शन नहीं हुए, लेकिन फोन पे जो बात होती है, यही हमें साक्षात भगवान का रूप मिलता है यार सर। तो वहां से एक एनर्जी होती है कि किसी का कोई नहीं होता, तो उसी में किसी का कोई न कोई जरूर होता है। क्या सर? बिल्कुल सर। सर मुझे वो दिन याद है, लगभग 3-4 हजार मौतें हो गई और उस पे ब्रेक डाउन लगाया, और मुझे आज इस बात का गर्व है कि मौत की संख्या लगातार बढ़नी चाहिए, क्योंकि भुगतान विलंब होता जा रहा था। उसी ग्राफ में मौत बढ़नी चाहिए थी, और ये आंकड़ा कम से कम 5 लाख वर्कर मौत का शिकार हो जाते कार्यकर्ता। बिल्कुल। हाँ, मुझे इस बात का मालूम है
मुझे जमाकर्ता भी ये कहते हैं कि आपके ऑडियो से जिंदा है। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता ऑडियो एक दिन भी नहीं डालता हूं, उनको भोजन ही उनका ऑडियो है कि सर हमारे पास तो केवल आपका ऑडियो है। तो ऑडियो हम भी कस्टमर को भिजवा देते हैं। आपको डाउट है कंपनी बंद हो रही है, पढ़िए ये मातापुरी क्या है, क्या समस्या है, ये झेलिए, ये सुनिए, ये बताइए, सोचिए एक बार ही। अगर ये बातें होती है तो तब उनको लगता है ये भी ऊपर भी बातें चल रही है क्या, बातें होती है क्या। हाँ यार सारी है। उनको लगता है कंपनी तो गई, अरे गई नहीं, बहुत चालू है अभी भी, थोड़ा विश्वास धैर्य रखो। और तुम्हारा तो पैसा गया, कितना गया, 1 लाख 2 लाख, हमारा तो पैसा नौकरी दोनों गई हुई, हम भी तो बैठे हैं वेट कर। तो कई चीजें, कई परिस्थितियां जायज भी है, लेकिन अब जायज में अपना हाथ में तो नहीं है ना। बिल्कुल और सर। जाएगा तो अपनी कौन सी नसीब ले जाएगा। पैदा हुआ मरने है, कोई ज्यादा पैसा कमा के मरता है, कोई कम, तो अपन थोड़े में चले जाएंगे, लेकिन जीना तो हंसकल के ही है, क्या करें। मुजफ्फरपुर जोन से सर एक कार्यकर्ता है विजय सिंह, 1000 जगह ऑडियो को वायरल करता है वो। जन जन में पहुंच गए, यानी कि फ्री लैस हो गया पूरा हमारा सारा का सिस्टम। केवल जमाकर्ता कार्यकर्ता सब सोशल वार से जुट गए, मतलब उससे जुड़ गए, मतलब। और उसका परिणाम है पूरे देश में कार्यकर्ता, आज अधिकारी कहीं हमारे अधिकारियों के साथ अप्रिय वारदात नहीं हो रही। कोई कमीशन नहीं मांग रहा, कोई भुगतान नहीं मांग रहा, कहीं कोई FIR, हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, सब पे रोक लग गई और कार्यकर्ता ने पूरी जिम्मेदारी ले ली। अब की बार अक्टूबर में एक ऐतिहासिक मिशन रचा जाएगा, मिशन 1000 करोड़, और उसकी जिम्मेदारी अब की बार हमारे फील्ड की है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पूरे अक्टूबर के अंदर प्रतिस्पर्धा का दौर चलेगा। बड़े बड़े रीजन के बड़े बड़े महारथी कार्यकर्ता शतकवीर बनेंगे चारों तरफ से, नई दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, उड़ीसा से, चारों तरफ से। मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कार्यकर्ताओं में जोश, संस्था के लिए खड़े हो गए कार्यकर्ता। ये साधारण बात नहीं है, देश की 70 करोड़ आबादी को नियंत्रित करना। बिल्कुल और बिना किसी लेटर पैड, बिना किसी अध्यक्ष मंत्री के। सच्चाई है सर, बहुत कड़वी सच्चाई है। लेकिन कि बिना सर किसी ईमानदारी से मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, और मेरे पुत्र वधू 2 घर में से ICU में एडमिट, उसके बावजूद भी मैंने कदम नहीं छोड़ा। कभी मेरी अंगुली कट रही है, कभी मेरा पैर जल रहा है, और बराबर चिकित्सकीय उपचार लेने के बावजूद भी आप लोगों की ताकत मेरे अंदर है सर। मैंने मेरा घर बार, परिवार, बच्चे, मेरा रोजगार, धंधा, सब कुछ समाप्त, बिल्कुल घास की रोटी खाने को मजबूर हूँ। और कार्यकर्ताओं की सच्चाई, निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ मैं, निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा हूँ, सेवा नहीं, कार्य कर रहा हूँ निस्वार्थ भाव से। आज पॉजिटिव वर्ग में भी कई लोग YouTube पर आधारित रहते हैं, लिंक पर आधारित रहते हैं, लेकिन ऐसे लोग एक ट्वीट नहीं कर सकते हैं। बड़ी शर्म की बात है। सही बात है। कोई ट्वीट अभियान के लिए मोटिवेट नहीं कर रहे। जो ट्वीट कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, नीरज उत्प्रेरित ही 2 लाख ट्वीट की ओर है। मनोज पांडे प्रयागराज जोन से है, वो रात को सोता ही नहीं है। राजेंद्र प्रसाद, हरीश पांडे मोबाइल पर ट्वीट सिखा रहे हैं। जिनमें जोश और जज्बा है वो मुझे गा रहे हैं, ट्वीट वॉरियर्स ग्रुप में आ रहे हैं और ट्वीट अभियान में वो कर रहे हैं। अभी ट्रेंड नहीं कर पाया विश्व का सबसे बड़ा परिवार, सारा इंडिया परिवार। अगर ट्रेंड हो जाए, कसाब के लिए सुप्रीम कोर्ट खुला था, आपके लिए भी खुल जाएगा। लेकिन कार्यकर्ता सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज भी हेमेंद्र सिंह जी उत्तराखंड से बोल रहे थे कि सर ट्वीट करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जो ट्वीट कर रहे हैं वो 24 घंटे कर रहे हैं, लेकिन उससे ट्वीट की संख्या नहीं बढ़ रही है, मेंबर नहीं बढ़ रहे हैं। सही बात है। संख्या बल बढ़े, 1 लाख वर्कर भी इस अभियान में लग जाए तो 1 लाख वर्कर की पीड़ा सरकार के पास जाए, सरकार क्या पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा। लेकिन वर्कर समझ नहीं रहे बात को। यह दुख ब्रह्मास्त्र है।
सही बात है। इन ब्रह्मास्त्रों के कारण आवाज आ रही है डिस्पोज खारिज। बिल्कुल। देश का सहकारिता मंत्री हरिद्वार की धरती से जाकर के ऐलान करना पड़ा। 2 तरह के ऐलान है, 2.5 करोड़ वर्सेस 10 करोड़। बिल्कुल सही बात है। 2.5 करोड़ 10,000 बिल्कुल सही है। और 10 करोड़ ब्याज सहित भुगतान। अब इस स्टोरी का कैसे फिल्मांकन होगा, ये हमारे न्यायपालिका जाने, हमारा प्रबंधन जाने और हमारी सरकार जाने। बिल्कुल सर, हम तो पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर बाकी सकते अमित हैं। शाह जी ने जो बोल दिया उसको करके दिखाएंगे, वो चुनाव से पहले करके दिखाएंगे। जी करना ही है सर, वो नहीं करेंगे तो इलेक्शन कैसे करना पड़ेगा। सारा इंडिया परिवार, सर मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, हमारे सारा इंडिया परिवार के सकारात्मक कार्यकर्ता नहीं होते तो गुजरात के साथ में कई राज्यों में चुनाव थे, एक भी जगह बीजेपी नहीं आती। लेकिन हमारे वर्कर ने सपोर्ट किया, लेकिन बुरा नहीं होने दिया, दीवार बन गया जो देश में माहौल खराब करने वाली ताकतें थी। तो सरकार हमारे लिए करेगी, हमें सरकार के ऊपर भरोसा है। और सरकार यदि हमारी सारा सदी विवाद को 31/12/2023 तक 101% समाधान कर देती है, राजेंद्र शर्मा, सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप है, पूरा देश जुड़ा हुआ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब जुड़े हुए हैं। झोली मांग करके अकेला राजेंद्र शर्मा देश की सरकार को, वर्तमान बीजेपी को संगठन को 100 सीट दे सकने की हिम्मत रखता हूं मैं। 100 सीट। बिल्कुल बिल्कुल सर। और न्याय नहीं मिलेगा। मुझे दुख हो रहा है कि न्याय नहीं मिलेगा तो एक देशभक्त सरकार, एक विकास करने वाली सरकार, एक विश्व के अंदर गुंजायमान होने वाली सरकार, जिसको विश्व सम्राट मानते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को, बिल्कुल पूरा विश्व उनको खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। जबकि वर्तमान सरकार का कोई दोष नहीं है, पुरानी सरकारों का दोष था। जी। वर्तमान सरकार तो हमारे को जीवन दान देने के लिए खड़ी हो गई है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं सरकार को बता रहा हूं, जल्दी हमारा वर्कर त्राईमाम है, नवंबर में शादियां हैं, बिल्कुल जल्दी न्याय चाहिए सरकार से। हमें देश के सहकारिता मंत्री महोदय पर पूरा विश्वास है। जब अयोध्या धारा 370 और बड़े बड़े देशव्यापी फैसलों का समाधान उनके निर्देशन में हो गया है, ये तो उनकी चुटकियों का काम है। बिल्कुल सही बात है। और होगा समाधान। जी। मुझे सरकार पर भरोसा है। जी हाँ। और देखो सर, जीवन में अगर कठिनाई नहीं आती तो हर कोई आदमी जीवन जी लेता है। सुनो, अगर आज कठिनाई नहीं होती तो ये लिमिटेड ही लोग क्यों रहे, और उल्टा सारेंगे तो डबल हो जाता। अच्छा ना कि अब क्रीम रह गई और कचरा डस्ट दूर हो गई। ये मानो, चाहे अधिकारी पद पे ले लो, चाहे कंपनी का मैनेजमेंट ले लो। एक भी वर्कर सर टाई लगा करके, हमारा जो ड्रेस पूर्ण गणवेश है, काली पैंट सफेद शर्ट, आज तक सड़क पर कार्यकर्ता नहीं उतरा। बिल्कुल। सरकार इस बात को जानती है। सरकार ने भी देखी हमारी झलकी, जब लखनऊ में 1 लाख कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगान गाया था, सामूहिक गान। हाँ बिल्कुल। हमारी संख्या सरकार को भी पता है। बिल्कुल। और सरकार इस बात को जानती है कि ये जो है ये सारा के नहीं है। बिल्कुल। इतना तो सरकार भी जानती है। सही बात है। इसीलिए अभी गए दिनों में मध्य प्रदेश में एक्टिव हो गए। बिल्कुल। यूट्यूब पर कहते हैं राजस्थान वालों आ गया हो, जगो, तुम्हें भी भुगतान लेना है। वहां तो बस्ती का एक चाटुकार गुमराह कर रहा है। राजस्थान की सीमाएं सील है सर। सैल्यूट करता हूँ राजस्थान के योद्धाओं को। बिल्कुल। हाँ, पाकिस्तान बॉर्डर पर आदरणीय पूरण चौधरी जी बैठे हुए हैं और एक जाबाज योद्धा बैठा हुआ है, रीजन योद्धा आदरणीय रामपाल सिंह। पूरे राजपुताना की सीमाएं सील है, यहाँ कोई परिंदा फर नहीं मार सकता। हमारे जयपुर जोन में भी एक सच्चा क्षत्रिय बैठा हुआ है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर। बिल्कुल सर, आपका प्यार। कार्यकर्ताओं को और थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए। बिल्कुल सर, हिम्मत नहीं मिलेगा तो हिम्मत ही है सर।
और नहीं लेंगे तो हम कौन सा किसी का कोर्स लेंगे? जो चल रहा है चलेंगे, जिसके नसीब में अगर मिल जाएगा, नहीं तो ठीक है अपनी खड़ा खोलेंगे अपने, यूं मानो भाई। आज जिससे पैसा मैंने लिया मार्केट से, जब तक मेरे देने की कैपेसिटी तक दूंगा, नहीं दूंगा तो मैं कौन सा क्या करूंगा भाई? नहीं है तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद पे है। उससे अच्छा है क्या, कंपनी में भी हमने दमदार काम किया, 10 बंदा मेरे नीचे बंदे काम करते थे, कंपनी में A1 काम था, सारा काम था। लेकिन सही ठीक है, नसीब के आगे किसकी क्या चलती है? कुछ नहीं, नसीब में लिखा हुआ था, न जाने यहाँ ये ऐसा योग योग। लेकिन अब इसको पॉजिटिव में लूं तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि मैं 5 साल में बिल्कुल करोड़ की सर, एफडी मेरे मैं तो जाएगी। मेरे क्षेत्र में एक बता रहा हूँ जमा करता हूँ को भाई, ये हमारी जो सारा से भी खाते में राशि थी उसका वितरण हो रहा है। बिल्कुल और अब इसमें किसी को मिले किसी को नहीं मिले, बिल्कुल। क्लेम सबको करना है, बाकी क्लेम हो रहा है तो भुगतान भी होगा। मैं अब तो ये सर तो आज हाँ, ये तो इस राशि का वितरण छोटे बिल्कुल। निवेशकों से बड़ों की तरफ है। इसमें कोई सभी को थोड़ी मिल सकता 10,000। हाँ, तो मेरा ये मानना है सर, मेरे ऑफिस की स्थिति बिगड़ी 30 जून 2017 से स्टार्ट खराब हुई है ना। अगर बिल्कुल सर, मान लो सारा इंडिया का कोई बुरा दौर नहीं होता, सारा इंडिया जैसे चल रही थी वैसे चलती रहती, तो आज 6 साल बाद में 50-60 हजार का आदमी होता और कोई 10-10 लाख की कोई हद मार एफडी हो जाती। जबकि इसी बुरे दौर की वजह से कम 40-50 लाख की मेरी एफडी है बिल्कुल भाई। सर, तो ये बुरा दौर नहीं होता तो वो पैसे इकट्ठा कर पाता क्या? मैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट कराती क्या करवाती, तो वो मेरे पास ही क्यों करवाती, दूसरों के पास चल जाते हैं। दूसरे बिल्कुल कस्टमर, सर, अदर कई कस्टमरों की एफडी को मैंने रिन्यू कर दिया। जो कस्टमर आता था ऑफिस में पेमेंट लेने के लिए, मैंने रिन्यू कर देता था। मेरे जमा करता हुआ नहीं समझता, दूसरे जमा करता हुआ नहीं समझता था, मैं रिन्यू कर देता था। तो उस अगर ये बुरा दौर नहीं आता तो मैं मानता हूँ कि 50 लाख की एफडी इकट्ठी तो नहीं होती ना। अब अगर इकट्ठी होगी तो उम्मीद रखे कि वो भी आएंगी। अब आज नहीं आएगी, साल भर बाद में आएगी, साल नहीं 2 साल बाद में आएगा, 3 साल, जब भी आएगा जब मजा आ जाएगा। एक मुश्त में मकान हो जाएगा अपना तैयार, एक मुश्त में कार तैयार हो जाएगी, एक मुश्त में घर में गहने गट्टे एक साथ पूरे हो जाएंगे। जब 50 लाख जेब में आएगा तो मैं तो कहता हूँ हर महीने 1 लाख रुपए आएगा तो 50 महीने में 50 लाख आ जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है? कभी तो आएंगे बिल्कुल आएंगे सर। भाई, कभी तो 1 लाख रुपए भी आएगा तो 50 महीने में 50 देखिए, लाख आएंगे तो। बीच में ताराश्री जी ने व्यवस्था की थी भुगतान हम्म देने की, हम्म लेकिन वहाँ हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ महोदय ने, देश के हम्म जो जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने हम्म CRC कंप्लेंट करके काम रोजगार रुकवाया और वो भुगतान वहां देना पड़ गया। बिल्कुल आज भी सही। व्हाट्सएप ग्रुप में एक बहन लिख रही थी, नाम भूल गया उस बहन का, जो देश के बड़े बड़े वरिष्ठों के ऊपर कटाक्ष कर रही थी, फ्रेंचाइजी प्रबंधकों के ऊपर प्रयास कर रही थी। वो बुलाती है, कार्यकर्ता कहते हैं कि पेट्रोल नहीं है, OR देते थे। आज वरिष्ठ सपोर्ट नहीं कर रहा जूनियर को। हाँ, ये तो हमारे तो खुद मोबाइल नहीं उठा रहे, फ्रेंचाइजी बिल्कुल। प्रबंधक मोबाइल नहीं उठा रहे, वो वरिष्ठों को दोष दे रही थी। आज वो ये बता रही थी व्हाट्सएप ग्रुप में, मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप किया था उस बहन ने, कि हमें अनाथ करके छोड़ दिया वरिष्ठों ने और फ्रेंचाइजी प्रबंधकों ने, हमारे मोबाइल नहीं उठाते हैं, हम बुलाते जब आते नहीं है। बिल्कुल सही बात और है। अधिकारियों को हम दोष देते हैं, अधिकारियों को तो सैल्यूट देना चाहिए। वो तो उनका तो केवल, हमारा तो इसमें रोजगार भी है, हमारा पैसा जमा भी है, मान सम्मान जुड़ा हुआ है। अधिकारी तो दूसरी नौकरी कर लेगा, बिल्कुल सही बात है। अधिकारी का पैसा तो जमा ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वो तो जहाँ 1 लाख मिल रहे हैं वहाँ 40,000 मिल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अधिकारी को या गाड़ी या पिटने के लिए थोड़ी बैठा है बिना वेतन के 40 महीने से। अधिकारियों की भावना है कि ये बच्चे मारे जाएंगे, वो नैतिक दायित्व निभा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो भुगतान और रोजगार के लिए अधिकारी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। उनके दिमाग में ये बात है कि इनको हमने प्रमोटर से इनको CFM बनाया। बिल्कुल सही बात है सर। इस वृक्ष रूपी पौधों को हमने जल से सींचा, खून से सींचा, वो इन पौधों को नष्ट नहीं होने देना चाहते हैं, ये उद्देश्य है उनका। बिल्कुल। हाँ, अधिकारी तो मुझे कहते हैं कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन बना दो, नई दिल्ली है अशोक गुजर जी, लगाव है फील्ड के प्रति अधिकारियों का। ये तो सही बात है। हाँ, हमारे स्थानीय संरक्षक है, गुरु है। भूल गए हमारे कार्यकर्ता की हमारे गुरु हैं। बिल्कुल।
साधारण बात नहीं है सर। 25% देश को घेर लिया गया था आंदोलनकारियों के द्वारा, यूट्यूबर हाँ कार्यों के द्वारा, बिल्कुल उसमें बिल्कुल सही ब्रेक कह रहे हो डाउन सर। लगाने का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मुझे देर मालूम है सर, कभी भी भगत सिंह बन सकता हूँ, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि खुलेआम सोशल मीडिया पर दाड़ रहा हूँ, सर चैलेंज कर इतिहास, रहा हूँ 31/12/2023 डेडलाइन, इतिहास भी क्योंकि वही रचते हैं मुझे सर। मालूम है मैं नहीं बोलूंगा तो मेरा वर्कर मरता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके अंदर प्राण देने के लिए मुझे बोलना पड़ता है। मैं तो ये मानता हूँ सर कि एक फैमिली, पहले भी यही कहा था सर कि एक परिवार में 5 मेंबर होते ही हैं। आपने जहाँ 2 लाख कार्यकर्ताओं की लाइफ बचाई तो 2 की नहीं बचाई, 10 लाख की हो गई वो 5 गुना, क्योंकि आपने उसको बचा के उसके परिवार को जिंदा रखा। क्या सर, आपने उसको बचा के उसके परिवार को जिंदा रखा। तो आप जहाँ 2 लाख वर्करों को बचाया तो वहाँ 10 लाख वर्करों को बचाया सर आपने, फैमिली सहित। तो आपने बहुत बड़ा महान बीड़ा उठाया सर। ये तो एक साक्षात भगवान का रूप प्रकट होके वही कर सकता है। तो भगवान तो उतरता नहीं, वो किसी के रूप में जाता है, आत्मा के रूप में। तो भगवान ने सिर्फ यूं मानो कि मैं तो एक मानता हूँ कि साक्षात भगवान रूपी आत्मा आप ही को पकड़ा, और इसकी देन ही है, भगवान की मान की कृपा है सर कि फैमिली इतनी इंटरेस्ट होने के बाद में भी आप जो इतनी शक्ति के साथ में जो प्रदर्शन कर रहे हो, ये सर कोई मामूली अवतार तो नहीं हो आप। मैं तो आपका कभी जिंदा रहा और भगवान ने मिलाना चाहता एक दिन बिल्कुल आपके वहाँ आके दर्शन करना चाहूंगा, घर पे, आपके घर पे। इस प्रकार से मैं आपको पूजता हूँ, मानता हूँ कि यार एक बंदे ने इतनी बड़ी पीड़ा, वो भी बिन निस्वार्थ, 1 रुपए का उन फायदा नहीं, 1 रुपए की नौकरी नहीं, परिवार से हालत खराब है, वो एज में ये है, उसके बाद में सर इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी ताकत और इतनी बड़ी साइकोलॉजी, इतना बड़ा ये तो सर आम आदमी की बात नहीं सर। तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से आपका चरण स्पर्श एक बारी। और परिवार का भी सर स्पेशल थोड़ा सा ध्यान हमारे ऊपर ध्यान देता हो सर, उससे उस इतना ही ध्यान थोड़ा परिवार पे भी दो, वो भी अपना जरूरी है। लेकिन सर आप साक्षात भगवान हो इस वर्तमान समय के दौर के अंदर। तो मैं सारा श्री जी के ऊपर सर आपको तवज्जो देता हूँ दिल से। तो बोले ठीक है, कागज में माने नहीं माने, अधिकारी पद नहीं है या नहीं है, मैं इन चीजों को मानता ही नहीं हूँ। मैं तो चीज ये मानता हूँ कि साक्षात जो प्रकट हुआ है वो आपके रूम में, तो आप ही को चरण स्पर्श बनता है सर हमारा। तो सच्चाई ये है। सर मुझे अजमेर के कार्यकर्ता बता रहे थे, आपने मेरा एक भी ऑडियो मिस नहीं किया। बिल्कुल 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 सर। और सर सुनो, मैं एक छोटी सी जोक्स की बात बताता हूँ। मैं आपकी सारी ऑडियो किनको भेजता हूँ, जो धोखेबाज निकले ना अजमेर के जो ब्रांच मैनेजर जो धोखेबाज निकले ना अधिकारी लेवल के, बिल्कुल सर। उन लोगों को पर्सनली फॉरवर्ड करता हूँ, उनको टेंशन देने के लिए। ये भी काम भी करता हूँ मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये उनको मैं व्हाट्सएप करता रहता हूँ फॉरवर्ड, ताकि उनको लगे कि अभी इंटरनल क्या है, आउटपुट में क्या है। बिल्कुल सर। ये हाल बना दिया मैंने उन लोगों का भी, जो कंपनी को चीटर बताया, धोखेबाज बनाया, लाखों रुपए जो महीने कमाते थे, और उसके बाद में जो रिजाइन दे के निकला है ना, उनकी दुर्दशा भी खराब कर दी सारी ऑडियो भेज के। जोधपुर जोन में सर अजमेर रीजन श्रेष्ठ है। जी जी जी। हाँ, अभी आपके सिटी ब्रांच में शायद राम सिंह चौहान है, राम सिंह चौहान। हाँ है सर, है ना। हाँ, क्षत्रियों की भूमिका असली नजरिया ही अजमेर में दिखाई दे रहा है। हाँ, मेरे ऑडियो सुन करके जी सर, मतलब मैं अभी भी कह दूं रात को ही महेंद्र सामरिया को सुबह आईडी चाहिए, सुबह 5,000 की आईडी चाहिए, कर देगा वो। हाँ, मेरा साथी है सर, हम एक ही ब्रांच के हैं, महेंद्र सामरिया और राम सिंह चौहान के अंडर में काम करते हैं हम। अच्छा, एक ही ब्रांच है हमारी। हाँ, एक ही ब्रांच है हमारी। क्या वो सर? ऑफिसर वॉरियर्स से जुड़े हुए हैं। एक ग्रुप और बना रखा है मैंने, ऑफिसर वॉरियर्स। हाँ, तो उसमें मेरे को उसमें भी वो जुड़े हुए हैं, और शायद उदयपुर से ट्रांसफर होकर के आए हैं। बिल्कुल। सिटी ब्रांच अजमेर है आपकी। हाँ बिल्कुल, मैं उसी का कार्यकर्ता हूँ सर, उसी ब्रांच का ही हूँ। महेंद्र सामरिया, शक्ति सिंह, हम एक ही टीम के हैं। सर जाने कौन सी ताकत काम कर रही है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं लाखों कार्यकर्ताओं के नाम जान गया। और सर अभी वर्तमान में 2-4 महीने पहले की बात है सर, महेंद्र सामरिया जी को 10,000 मैंने खुद की जीवन 48 महीने में वाली स्कीम में मैंने खुद ने मेरे नाम से उनके कोर्ट में कटवाई। भाई आपको 2 पैसा कमीशन मिले। उसकी माताजी एक्सपायर हो गई थी, तो मेरी तरफ से वही डेडिकेट बना था। बिल्कुल ध्यान है सर, बहुत ट्रेजेडी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी वो बराबर सारा में बहुत ही
शानदार प्रदर्शन कर रहा है कार्यकर्ता। पारिवारिक बिल्कुल ट्रेजेडी ज्यादा ही हुई थी, शायद बिल्कुल एक से ज्यादा मौत हुई थी। हाँ हाँ, उसके बर्दर की भी हो गई उसके बाद में। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल सर। तो इसी चक्कर में मैंने खुद की 10,000 की एफडी उनको देके उनके कोड में कटवाई, दो भाई आपको भी 2 पैसा कमीशन मिले। अजमेर के कार्यकर्ताओं का जज्बा ही अलग है। रेखा हाँ। जैन, उनके जी। घर डीओ गया LIC का, उन्होंने मना कर दिया, नहीं, नो, हाँ आउट। हाँ, बिल्कुल। और जज्बा इतना का सर मैं तो केवल नया काम फोकस करती हूँ। हम्म। हाँ, समस्त जमाकर्ताओं की पीड़ाओं का समाधान करने के लिए बिल्कुल ओपन में मार्केट में है वो बहन। हाँ, ईमानदारी पूर्वक जमाकर्ताओं को आज भी सेवाएं दे रही है और संस्था के ऊपर उसको बहुत बड़ा विश्वास है। बिल्कुल सर। हाँ, मुझे गर्व हो रहा है। आज उन्होंने मुझे लिखा व्हाट्सएप पर, सर मुझे पॉजिटिव करो। मैंने 4-5 व्हाट्सएप किए और वो कह गई ओके सर, बिल्कुल 100%। जी सर। जी हाँ, बहनें घबरा जाती है, कई बहनें घबरा जाती है। हाँ सर देखो, अमिशा था गुजरात में, वो भी केवल उसको यह है कि ये मेरा बड़ा भैया है, इसके होते मेरे कुछ नहीं होगा। एक प्रयागराज में है, वो जमाकर्ता को देखते ही बीपी लो हो जाता है, बेहोश हो जाती है। बिल्कुल। हाँ, कई बहनें पीड़ित है, दिल्ली में है, एक सीढ़ियों से गिर गई थी टेंशन के अंदर, कई फ्रैक्चर हो गए थे। बराबर मैं संभाल रहा हूँ उस बहन को। जी जी जी। हाँ, इसीलिए सर मैं ज्यादा बातों से डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अपन तो है ये आपका कीमती समय उन लोगों को या उनको देवे जो जिनको वास्तव में नीड है। अब मैं क्या बस व्हाट्सएप पे जो बात कर लेता हूँ मुझे सुकून मिल जाता है, ठीक है सर से मेरी बात हो गई। अब मेरी खुद की इच्छा हो गई थी सर आपसे बात करने की। हाँ वैसे तो सैकड़ों मोबाइल पेंडिंग है, लेकिन आज मेरी एक इच्छा जागृत हुई कि आज मैं अजमेर रीजन के योद्धा आदरणीय रघुवीर सिंह रावत सर से बात करूंगा। इसलिए मैं फिर क्या मैं बात करना आपसे को ज्यादा मैं डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करता हूँ। मुझे मालूम है इस बात का, मुझे मालूम है सर। हाँ ठीक है सर, सारा प्रणाम, जय हिंद। सारा प्रणाम सर, थैंक यू सर। चरण स्पर्श एक बार फैमिली का व्यक्ति विशेष तौर पे सर मेरे कहने से एक बार फिर भी ध्यान रखना, और मेरे बच्चे आपके बच्चे के लायक कोई सेवा हो तो तैयार है अपने पेरेंट्स की सेवा करने के लिए सर। सर जहां आप बोल रहे हो इस बात को मैं मान रहा हूँ, वही आपने दे दिया, मुझे सब कुछ मिल गया जो आपने जिन शब्दों का उल्लेख किया है। जी जी। अवतार बता रहे हो आप, ताकत बता रहे हो। जी जी। अजमेर के कार्यकर्ता भी बता रहे थे कि 34 करोड़ देवताओं की ताकत है उनमें, आप पता नहीं वर्कर को बताते हो, तो ये इससे बड़ा सम्मान क्या है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सच्चाई है, मैं आज 1 घंटे में 1 करोड़ रुपए मांग सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे को पता है। लेकिन मेरे साथ ग्रुप में मैं यूट्यूब को भी अलाउ करते हुए मेरी आत्मा दुखती है, क्योंकि कई लोग डाल देते हैं, कई बार मैं डिलीट नहीं कर पाता हूँ, बाकी जनरली अलाउ नहीं है ग्रुप में। बिल्कुल सही बात है। स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से सेवा, इसीलिए आज कार्यकर्ता एक मान सम्मान दे रहे हैं। इसलिए ये धन से भी बड़ा आपने जो मन से बता दिया, ये मान सम्मान मेरी 7 पीढ़ी का रिकॉर्ड है। जी सर जी। इससे बड़ा सम्मान क्या है मेरे लिए। लेकिन सर इन सम्मान के लिए आपने जो खोया, जो खोया वो हर कोई भी नहीं खो सकता है। बहुत कार्यकर्ता है, संजय कुमार श्रीवास्तव प्रयागराज, कई बार बोल दिया कि आपके IFSC कोड अकाउंट नंबर दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बस दे दो। मैं कह रहा हूँ अरे भाई क्या काम है बताओ, क्यों मांग रहे हो, कारण क्या है, बस दे दो, आप तो दे दो, मुझे दे दो। हाँ, विवेकानंद तिवारी जी, और दूसरे भाई का नाम भूल गया। कोई नहीं सर, सब अच्छे के लिए। उन्होंने भी आपके कोड नंबर डालो, अकाउंट नंबर डालो। राष्ट्रीय नुक्कड़ विचार मंच 4 बजे जूम मीटिंग चालू कर दी कोर कमेटी की कि आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, हम पैसा देना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, कलेक्शन करेंगे। एक राष्ट्रीय नुक्कड़ विचार मंच के गुरुओं की सोच, तो सर इससे बड़ा सम्मान क्या मिलेगा मुझे। बिल्कुल ठीक है सर, जय हिंद, सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके।